हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है एरे एलिमेंट्स। आपको क्या करना है, एरे की एलिमेंट्स को एक्सेस करना है यूजिंग फॉर लूप। यानी हमको एरे एक बनाना है और उसकी जो भी एलिमेंट्स होगी यानी एरे के अंदर जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को फॉर लूप की मदद से हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, एक्सेस करना है। तो फॉर लूप किस तरीके से एरे के अंदर लगाते हैं और इसकी मदद से कैसे हम एरे की एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, इसके अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर इन लूप। इस लूप की सहायता लेने वाले हैं। इस लूप की मदद से हम एक्सेस करेंगे और प्रिंट करेंगे एलिमेंट ऑफ एन एरे। यानी एक एरे होगा, उस एरे का एलिमेंट जो है उसको एक्सेस करके प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पाइथन के अंदर जब भी कभी भी आपको एरे बनाना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे एरे का नाम होता है, जो चाहे आप लिख सकते हैं। हमने कोर्स लिया, एरे का नाम कोर्स लिया, इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आपको एरे की वैल्यू स्टोर करना है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हमने डबल कोटेशन में लिखा BCA। तो एज ए स्ट्रिंग हमने एक वैल्यू कोर्स के अंदर दे दिया BCA कामा MCA कामा IT। हमने तीन कोर्सेज को दिया BCA MCA IT। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोर्स जो है, कोर्स जो हमारा कोर्स है ये हमारा एक एरे वेरिएबल हो गया। अब इस एरे के अंदर हमारे पास तीन वैल्यू है। ओके, ये हमारे पास कितने हैं, तीन वैल्यू है। इन तीनों वैल्यू को क्या करना है आपका, जैसे ही आप ऐसा एरे बनाते हैं तो ये हमारे कोर्स के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये जब स्टोर होगा तो इसके लिए तीन ब्लॉक्स जो होता है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। क्लियर, यहाँ पे तीन ब्लॉक्स बन गए। पहले वाले ब्लॉक के अंदर एरे के अंदर हमारा क्या होता है, BCA आ गया, BCA। दूसरे वाले ब्लॉक में आ गया MCA और यहाँ पे हमारा आ जाएगा IT। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2 और इस तरीके से हमारा एरे के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हो जाती है। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है, इन सारे वैल्यू को एक्सेस करना है, एक एक को पिक करके निकालना है इस एरे में से और फिर इसको प्रिंट करना है। किसकी मदद से करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर लूप की मदद से। तो हम कैसे लगाते हैं, जस्ट इसके नीचे एरे जहाँ पे हम बनाते हैं उसके नीचे लिखते हैं फॉर और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं ताकि इस वैल्यू को इस वेरिएबल की मदद से प्रिंट कर पाए। तो लिखते हैं फॉर एक्स ले लिया, एक्स इन कोर्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने एक लूप लगाया और एक वेरिएबल लिया एक्स नाम का, इसका हम यूज करने वाले हैं इस एरे के लिए। तो इसलिए हम लिखते हैं फॉर एक्स इन कोर्स, यहाँ पे जो एरे होता है उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे कॉलन का साइन होता है, याद रखना है आपका जब आप लूप लगाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में कॉलन का साइन होगा, तो यहाँ पे कॉलन का साइन आप लगा लेंगे। अब नीचे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे x के अंदर जो वैल्यू आएगा, क्योंकि लूप चलेगा तो इसके अंदर की वैल्यू पिक होगी, जो वैल्यू आएगा उसको हमको यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो अब हम देखते हैं कि जो पाइथन का कंपाइलर है उसका जो यहाँ पे काम करने का तरीका है इस कोड के अंदर वो कैसे करता है। सबसे पहले जब हम इसको रन कराएंगे तो कोर्स आपका एक एरे वेरिएबल बनेगा और इसके अंदर तीन वैल्यू स्टोर हो जाएगी ये इस तरीके से, इंडेक्स नंबर 0 पे BCA, 1 पे MCA, 2 पे IT, ये स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा कंपाइलर नीचे आता है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से चेक कर लिया, नीचे आया, नीचे आएगा तो इसको मिलेगा फॉर लूप। फॉर एक्स एक वेरिएबल बनेगा, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनेगा। फॉर एक्स इन कोर्स, यानी यहाँ से ये कह रहा है कि इसको आपको कोर्स के अंदर लेके जाना है। तो हम यहाँ से फिर से रिटर्न हो जाते हैं, कोर्स के अंदर आते हैं। जैसे हम कोर्स के अंदर आते हैं तो ये हमको यहाँ पे भेजता है, कोर्स के अंदर जो आपकी वैल्यू है वहां पे भेजता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ही हम आते हैं, इंडेक्स नंबर 0 पे। इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी आपकी वैल्यू रहेगी इस वैल्यू को स्टोर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। और ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये आपका स्टोर होगा एक्स वेरिएबल में, क्योंकि फॉर लूप के अंदर हमने एक्स वेरिएबल यूज किया। तो इसको क्या करेगा, इंडेक्स नंबर इसका जो 0 है इसकी मदद से ये लेकर के आएगा एक्स के अंदर स्टोर करेगा। यानी एक्स के अंदर आपका
वैल्यू जो आएगी BCA इंडेक्स नंबर की सहायता से आएगा BCA। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो आंसर आता है BCA। प्रिंट होने के बाद फिर से जस्ट ये फॉर लूप लगा है तो जस्ट हमको फॉर लूप पे लेके जाएगा। फिर ये देखेगा फॉर एक्स इन कोर्स, फिर से लिखा गया कि आपको कोर्स में जाना है, तो हम वापस से उड़ के आएंगे कोर्स के पास आएंगे, तो ये आपको भेजेगा यहाँ पे। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने पिक कर लिया तो यहाँ से छोड़ के हमको यहाँ पे भेजेगा। जब हम यहाँ पे आएंगे फॉर लूप की मदद से तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 है, इसकी सहायता से ये वैल्यू पिक होगी, पिक होके वापस से आएंगे एक्स के अंदर स्टोर करेंगे, यानी इस बार जो है वो वैल्यू सेकेंड नंबर स्टोर होगी और यहाँ पे आएगा क्या MCA। यहाँ से स्टोर होने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा MCA। प्रिंट होने के बाद फिर से वापस से जाएंगे, टर्न करेंगे और वापस से आने के बाद यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आ गए। फॉर लूप के अंदर आ गए, फॉर लूप फिर से भेजता है कोर्स के अंदर। कोर्स आपको पहले यहाँ पे भेजेगा, ये तो हमने एक्सेस कर लिया। फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये भी एक्सेस कर लिया। वापस से हम यहाँ पे आते हैं एरे के लास्ट वैल्यू पे, तो यहाँ पे हमारा क्या है इंडेक्स नंबर 2 है और यहाँ पे IT पड़ा हुआ है, तो ये आपका आएगा एक्स वेरिएबल के अंदर, यानी इस बार आपकी वैल्यू जो होगी एक्स के अंदर IT को लेके आएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा IT। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब हुआ क्या, जब आपका लूप जितना भी आपका लेंथ है एरे का वहां तक चल लिया तो वापस से फिर चलेगा, ये एक्स के अंदर आएगा, ये एक्स फिर से भेजेगा कोर्स के अंदर, ये भेजेगा यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। हम सारी वैल्यू एक्सेस कर लिए हैं, उसके बाद लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, लूप जो है क्लोज हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आपका आगे लूप नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने सारी वैल्यू एक्सेस कर लिया एरे के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो है पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो आपकी फॉर लूप होता है ऐसा चलता है। तो हम यहाँ पे आपको लेके चल रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आपको ये जो कोड हमने टाइप किया है, इस कोड को आपको टाइप करना है पाइथन के अंदर। तो आप ओपन कर लेंगे पाइथन को ओपन करने के बाद आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपकी कोड होगी, ऐसे टाइप करेंगे, लिखेंगे कोर्स इक्वल टू, यहाँ पे आपका जो भी कोर्स होगा यहाँ पे रख लेंगे। आप जो भी रखना चाहते हैं, जिससे एरे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपको फॉर लूप लगाना होता है, फॉर एक्स। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं ताकि इस वैल्यू को प्रिंट कर सकें इंडेक्स नंबर की मदद से। यहाँ पे एक्स वेरिएबल के अंदर आता है वैल्यू, फिर वहां से प्रिंट होता है। तो फॉर एक्स इन कोर्स में भेजा जा रहा है, हमने फॉर लूप लगाया, एक वेरिएबल लेके कोर्स के अंदर भेजा जाएगा। कोर्स का पहला डिजिट एक्स के अंदर आता है और एक्स को प्रिंट कर दिया जाता है। तो पहले प्रिंट होगा, फिर दोबारा MCA, फिर दोबारा IT, उसके बाद ये पूरा आपका एरे कंप्लीट हो गया तो बंद हो जाता है। ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे, तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके पहले सेव करेंगे। AS नाम दे दिया, .py लिखना है, हमने AS नाम दे दिया .py। ऑल फाइल सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। अभी हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब आपको रन कराना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करना है, देखिए ये हमारा रन होके आंसर आ गया। अभी आप ध्यान से देखेंगे BCA MCA IT आ गया, यहाँ पे आपका BCA MCA IT आ गया। पहले BCA आया क्योंकि 0 का एक्सेस किया इंडेक्स नंबर, फिर MCA को रखा, फिर आपका IT को रखा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर इन लूप की मदद से हम लोग एरे की वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।